हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अपराजिता फ्रॉम ई विद्यार्थी.in। यार, अप्पू की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है यू ऑल आर रॉकिंग, पॉपिंग एंड मस्त तो बिल्कुल। और यार, जैसे आप जानते हो, हम लोग चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे आपका, जो है आपकी हिस्ट्री की बुक से, विच इज डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। गाइज, ये वाला जो आपका चैप्टर है ना यार, काफी ज्यादा मेरा फेवरेट चैप्टर, आप जानते ही हो। और इसके बहुत सारे टॉपिक्स पहले से हो गए, नहीं देखा आप जाके जल्दी से देख सकते हो। और ये वाला जो टॉपिक है वो है फिलॉसफी एंड भक्ति। दोस्तों, ये वाला टॉपिक बहुत शॉर्ट है, लेकिन येट इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इसके अंदर दो बहुत बड़े शख्सियत की बात करी गई है और उनके बारे में आपको जानना ही पड़ेगा। मैंडेटरी इसलिए क्योंकि यार एग्जाम से आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, यार जल्दी से इस टॉपिक का हम लोग शुभारंभ कर लेते हैं। सबसे पहली जिन शख्सियत की हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है शंकरा। मुझे नहीं पता शंकराचार्य जी और शंकरा एक है, बट आई थिंक बोथ आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज, क्योंकि शंकराचार्य जी की मैंने फोटो देखी थी। ही इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट फिलोसोफर ऑफ आर इंडिया। ठीक है, कभी कभी लोग शुरुआत में ना, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी आ रखी थी, वो अभी भी थोड़ा बहुत ऐसे प्रीचिंग करते हैं, यार इंडिया इज काइंड ऑफ रियली इलिटरेट कंट्री। इंडिया में अभी भी ज्यादा कुछ डेवलपमेंट, मतलब बहुत लोग ऐसे टिप्पणी बना देते हैं। दे डोंट नो गाइस कि इतने पुराने सदी से ही हमारे पास इतने दिग्गज फिलोसोफर्स थे। कभी कभार तो बुक्स में भी लिखा रहता है ये सब चीजें इंडिया के बारे में, लेकिन इतने ज्यादा, इवन बहुत सारी चीजें हैं गाइस। प्लास्टिक सर्जरी भी हम लोगों ने ही इन्वेंट करी थी, वाईफाई इन्वेंटेड बाय अस, यूएसबी इन्वेंट हमने करा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले हम इन्वेंट करके छोड़ चुके हैं। चलो वो छोड़ो, गूगल में अलग ही नाम वाम दे रखे हैं बाहर के लोगों के। लेकिन कुछ ऐसे पर्सनालिटीज है दोस्तों जिनके बारे में आपको भी नहीं पता, और अगर आप जानोगे तो काफी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम शंकरा के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। शंकरा बहुत बड़े फिलोसोफर थे। ठीक है, ये हमारे भारत से ही हैं। ये केरला में 8वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। 8वीं शताब्दी में इनका बॉर्न हुआ था। ये आपको अच्छे से याद रखना है, कभी कभी एमसीक्यू में भी आ जाता है। रिप्रेजेंटर ऑफ अद्वैता। दोस्तों, ये डॉक्टरीन का भी आपको अच्छे से नाम, और ये डॉक्टरीन होती क्या है वो भी अच्छे से याद रखना पड़ेगा। डोंट वरी, मैं इसको अभी अच्छे से क्लियर कराती हूँ। अद्वैता, आप अच्छे से नाम याद रखना, ADVAITA, अद्वैता। तो दोस्तों, अद्वैता क्या होता है? ये एक डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल टू सुप्रीम गॉड। शंकराचार्य का ये बोलना था कि जब भी आप एक नास्तिक हो, आस्तिक हो, मुझे परवाह नहीं है, आप कुछ भी भगवान को नहीं मानते, लेकिन ये बात जरूर याद रखना कि उसी ने हमें बनाया है, उसी ने हमारी सारी चीजों को, हमारी पृथ्वी को उन्होंने ही बनाया है। और जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो हमारी जो सोल होती है, आत्मा होती है, वो भी ऊपर जाके उन्हीं से एक हो जाती है। वननेस, उन्हीं से जाके हम एक होते हैं, हमें किसी और से एक नहीं होना होता, सिर्फ भगवान से जाकर ही हमारी आत्मा एक होती है। तो इससे एक चीज उन्होंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे दिया है कि जो नहीं मानते ना कि भगवान नहीं है, वो ये मानना शुरू कर दीजिए कि भगवान है, क्योंकि हमारी सोल ऊपर जाके उन्हीं से एक होती है। ठीक है, तो ये एक अद्वैता नाम का इनका डॉक्ट्रिन था, जिसमें इसी चीज का कॉन्सेप्ट था दोस्तों कि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ एक हो जाती है, और यही परम सत्य है। ठीक है दोस्तों, ही कंसिडर्ड द वर्ल्ड एज इल्यूजन और माया, प्रीच्ड रिनंसिएशन, सैल्वेशन। दोस्तों, इनका ये कहना था कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी के आसपास जितनी भी हमारे आसपास चीजें हैं, वो सब एक माया, एक छल है। तो बिल्कुल सच्ची बात है दोस्तों। माया और छल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी बुरी चीजें होती हैं वो हमारे को एक तरीके से छलती ही तो है, एक तरीके से लालच में ले आती हैं। कभी कभी एक छोटा सा उदाहरण देके देखती हूँ मैं आपको कि एक दूध वाले को, हम जो दूध पीते हैं ना, एक दूध वाले को साइकिल पे डोलचे लटका के इतनी दूर दूर डिलीवरी देनी पड़ती है, और एक शराब की दुकान में लोग खुद जाके मदिरा पान करते हैं। तो एक गंदी आदत के लिए लोग इतनी दूर तक डिस्टेंस कवर करके खुद जाते हैं, और एक अच्छी चीज, जो दूध अच्छी चीज है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है, उसको ढो ढो के एक इंसान को हर घर में भी देना पड़ता है। तो बिल्कुल इसी का एक छोटे से एग्जांपल दिया मैंने कि हमारे आसपास जितनी भी आपको बहुत ज्यादा आंखों को भा जाने वाली चीजें लग रही है ना, उसमें जरूर कोई ना कोई छल जरूर है। अगर आपको सामने एक बहुत बड़ा डॉल हाउस या फिर बहुत बड़ा किचन सेट जो 25-30 हजार रुपए का है, लालच ही तो दे रहा है आपको, एक तरीके से छल ही तो रहा है कि मेरे पे 25-30 हजार अपने वेस्ट कर दो।
मैं ये नहीं कह रही कि डॉल हाउस, किचन सेट ये सब खराब होते हैं, लेकिन ये सब चीजें सस्ते में भी आ सकती है। और आजकल के वक्त पे यार मैं देख रही थी, मुझे ना रियल कुकिंग नहीं होती है, मिनिएचर कुकिंग वाला किचन सेट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने मम्मी को ऐसे बोला था, मम्मी तो चलो दिलाएगी नहीं, अब बोलती है बड़े हो गए अब खुद खरीदो। तो मैंने ऐसे ही बोला था, मेरा बर्थडे आ रहा था, मैंने बोला यार दिला दो। तो मैंने देखा, जब मैंने खुद रेट देखा तो 5-6 हज़ार का था। मैंने बोला माफ करो, नहीं चाहिए। तो मैंने क्या करा, एक मैंने अपना परित्याग कर दिया, सैक्रिफाइस तो नहीं बोलूंगी, मतलब उस चीज को त्याग कर दिया। जो चीज अच्छी नहीं है उसको कभी भी लेना नहीं चाहिए, एक लॉन्ग टर्म वाली चीज पे ज्यादा हम लोगों को खर्च करना चाहिए। तो देखा जाए तो वो यही बताते हैं कि सब कुछ मोह माया है, सब कुछ छल है, ठीक है। साधारण भोजन करो, साधारण कपड़े पहनो। आप देख सकते हो कितने लिमिटेड कपड़े पहन रखे उन्होंने, और वो बस भगवान की प्रीचिंग्स में लगे हुए हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं लोगों को। तो उन्होंने ये चीज प्रीच करी कि आप रिनोन्सिएशन एंड साल्वेशन पे ध्यान दीजिए, यानी कि आप हर चीज का परित्याग, रिनोन्सिएट मतलब त्याग कर देना, हर एक सुख का, हर एक महंगी से महंगी चीज का त्याग कर दो, एंड मोक्ष के द्वारों के लिए एक तरीके से आप पढ़ाई करो, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप मेहनत करो। सो दिस वाज डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैता, जो शंकरा जी ने 8th सेंचुरी में कंपोज करी है, 1 सेंचुरी में उन्होंने निकाली थी, ठीक है। एवरीथिंग इज वन, सब कुछ एक है। आप एक तरीके से देखो, हमारे पृथ्वी पे ना एक चेन चलती आ रही है, ठीक है, एक चेन चलती आ रही है। शेर इसको खाता है, फिर उसको वो खा लेता है, फिर उसको वो खा लेता है, फिर शेर को काट के हम खाते तो नहीं, हम मार देते हैं, फिर हमको कोई मार देता है, फिर हमें कोई बुरी बीमारी लग जाती है, हम मर जाते हैं। जितनी भी चीजें हैं हमारे पृथ्वी पे वो सब भगवान से जुड़ी हुई हैं, आगे जाके ऊपर जाके सबका मिलन भगवान से ही होता है। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था, ठीक है दोस्तों। अब दूसरे जिन बहुत बड़ी पर्सनालिटी की, कह सकते शख्सियत की बात करने वाले हैं, वो है रामानुजा। अब दोस्तों मुझे एक चीज पर डाउट है, ये रामानुजा की जो मैं तस्वीर देख रही हूँ, इन आचार्य की तस्वीर देख रही हूँ दोस्तों, इनके ऊपर मुझे नहीं पता एक मूवी भी बनी है या नहीं, क्योंकि वो भी बिल्कुल इन्हीं की तरह ड्रेसअप हो रखे थे। दशावतार मूवी का नाम है शायद, और उसके अंदर ना जैसे रामानुजा के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि ये भी बहुत बड़े विष्णु भक्त थे, वो भी बहुत बड़े विष्णु भक्त थे। तो शायद अब दशावतार मूवी देखना, एक कार्टून वाली नहीं, एक और अलग है कमल हसन की, वो वाली देखना, शायद इन्हीं के ऊपर बात हुई है, ठीक है। तो यार रामानुजा बोर्न इन तमिलनाडु, दोस्तों इनका क्या था, इनका बॉर्न प्लेस आप अच्छे से याद कर लो, ही वॉज बोर्न इन केरला, ठीक है, इन 8th सेंचुरी, एंड रामानुजा वॉज बोर्न इन तमिलनाडु। 8th सेंचुरी में वो बॉर्न हुए थे, ये 11वीं शताब्दी में 2 साल बाद बॉर्न हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो 2 साल बाद बॉर्न हुए हैं, और ये डीपली इंस्पायर्ड थे अलवर्स से। दोस्तों अलवर कौन थे, इसके बारे में हमने पढ़ा था ना टॉपिक में। अलवर्स वॉज द डिवोटी ऑफ विष्णु जी, और नयनार्स वॉज द डिवोटी ऑफ शिवा, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र वाला शिवा नहीं, शिव जी वाला शिवा, मतलब वो यार किसी ने ब्रह्मास्त्र देखी है तो पता ना यार, मैंने तो नहीं देखी वैसे, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, मूवी शूवी देखने का वक्त ही नहीं होता भाई। हम तो यार अपना शिनचैन देखते हैं, खुश रहते हैं, और उसमें बहुत बार शिवा 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 बोली जा रही है। वो शिव जी का एक तरीके से नाम है शिवा, और वो इसका काफी ज्यादा जोक उड़ाया जा रहा है, इवन मैं खुद जोक उड़ा रही हूँ अभी। वो बहुत अजीब, मतलब ये नाम नहीं देना चाहिए था, आई डोंट नो, पता नहीं यार। ब्रह्मास्त्र की बात छोड़ो यार, हम शिव जी बोल लेते हैं, ठीक है, शिवा शिवा रहने देते हैं, वरना मैं फिर से वो ब्रह्मास्त्र का याद आ जाएगा मुझे। तो देखा जाए तो ये अलवर्स यानी कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त, मतलब अति वाले भक्त, ठीक है। और नयनार्स कौन होते हैं, शिव जी के भक्त होते हैं, ये आप याद रखना अच्छे से। इसके बाद वॉज थ्रू इंटेंस डिवोशन टू विष्णु, ये हमें पता चल गया किसके भक्त थे। इसके बाद ही पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्ट द्वैता। दोस्तों कितना बड़ा नाम है भाई, विशिष्ट द्वैता, वो तो अद्वैता इजी नाम था, विशिष्ट द्वैता। दोस्तों ये क्या है, विशिष्ट द्वैता और वननेस ऑफ सोल विद गॉड। पीछे बच्चा रो रहा है, आई नो, उस बच्चे को कोई चुप कराओ यार, कितना बुरी तरीके से रो रहा है मेरा बच्चा, चुप हो जा भाई, चुप हो जा। तो यार देखो यार, यहाँ पे विशिष्ट द्वैता नाम का एक डॉक्ट्रिन हमको दे दिया है, और इसके अंदर क्या है दोस्तों, वननेस ऑफ सोल विद गॉड, दिस इंस्पायर्स मेनी पीपल इन द नॉर्थ। दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों,
याद करो एक बार फिर से, शंकरा जी का जो अद्वैता था उसमें उन्होंने कहा था कि हर एक आत्मा का परमात्मा से मिलन होना ही होना निश्चित है। आप कुछ भी करिए, कैसे भी रहिए, लेकिन आप आगे जाके मृत्यु को प्राप्त होने के बाद आपकी सोल भगवान से ही मिलनी है, वननेस हो जाएगा। ठीक है, और इनके में ये बोला जाता है कि अगर भगवान यानी कि परमात्मा का हमारे सोल से मिलन भी हो जाता है ना, तो भी हमारी आत्मा काफी डिस्टिंक्ट रहती है, यानी काफी अलग रहती है। हमारी आत्मा का एक अलग स्वरूप होता है। तो भगवान और हम एक भी हो जाए तो भी ऐसा नहीं कि मतलब हम उनसे मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे। मतलब आप एक तरीके से ये चीज बोल सकते हो कि जैसे कोई बहुत ज्यादा बुरा व्यक्ति है, मर्डर क्राइम वगैरह करके बैठा है, उसकी मृत्यु हो जाती है और ऊपर जाके उसकी आत्मा भगवान से मिलती है, तो वो आत्मा मिलने के बाद भगवान तो अच्छे होते ही हैं, तो भगवान से मिलने के बाद वो आत्मा शुद्ध नहीं हो जाती, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो जाती है। वो आत्मा जैसी थी वो वैसी ही रहती है। ठीक है, वो दुष्ट की दुष्ट ही मानी जाएगी। वो अलग बात है कि वो भगवान के पास पहुंच गया है, लेकिन वो दुष्ट की दुष्ट रहेगी, उसका एक अलग वो पर्सनालिटी रहती है। तो इनका यही था, डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्ट द्वैता में यही बोला गया दोस्तों कि किसी भी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, लेकिन वो रहती तो अपने मतलब वो जैसी थी पृथ्वी पे वो वैसे ही रहती है। ठीक है, भगवान से मिलने के बाद उसको गिल्टी फील होता है, उसको सारे अपने पाप याद आ जाते हैं, उसको बहुत ज्यादा शायद पनिशमेंट वगैरह भी मिलती है, लेकिन वो अपने मतलब जैसी वो थी ना, क्राइम वगैरह करके बैठी हुई, वो ऐसी रहती है। भगवान से मिलने के बाद वो बहुत शुद्ध नहीं हो जाती है। तो इनका ये था कि एक आत्मा मिलने के बाद भी डिस्टिंक्ट रहती है, अलग रहती है भगवान से। और शंकरा जी का ये था, रामानुजा का ये है, रामानुजा जी का ये माना जाता था और शंकरा जी का ये माना जाता था कि वो एक हो जाती है। ठीक है, इनका था वो एक नहीं, अलग रहती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, द टीचिंग ऑफ विशिष्ट द्वैता, ये हाउ जीवात्मा इंक्रीज मोक्षम एंड रीचेस द परमात्मा, कुछ इस तरीके से बुक्स हैं, अगर आपको मन करे पढ़ सकते हो। द फिलोसॉफी ऑफ विशिष्ट द्वैता, बहुत सारे ऐसे इसके शायद वॉल्यूम्स भी बनाए हैं। एंड वेदांत कारी कावली, ये विशिष्ट द्वैता, ये भी विशिष्ट द्वैता के ऊपर है। सारी रामानुजा की किताबें हैं, इनकी बहुत सारी वॉल्यूम्स बनी हैं। तो दोस्तों हमने इस टॉपिक के अंदर दो लोगों के बारे में पढ़ा जिनके कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग थे। एक आचार्य कहते हैं कि वननेस हो जाता है, दूसरे कहते हैं कि वननेस होने के बाद भी सोल थोड़ी अलग रहती है जैसे वो थी। ठीक है, मतलब एंजल थोड़ी ना बन जाता है। कोई बुरा व्यक्ति पृथ्वी से बुरा होकर ऊपर गया है, मर गया है, तो वो एंजल थोड़ी ना बन जाएगा। ठीक है, और जो अच्छा है वो अच्छा ही रहता है, उसको भगवान के 4 धाम के दर्शन होते हैं, मतलब एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, वो भगवान को देख पाता है। भगवान के दर्शन सारी आत्मा को नहीं होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद वाला जो टॉपिक आएगा वो है बसावनास वीरशैविज्म। बसावनास वीरशैविज्म, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को जरूर देखना और अपना ध्यान जरूर रखना। गॉड ब्लेस यू एवरीवन एंड टेक केयर, बाय।